रसूल मशाइख अहले सुन्नत हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत ख़ाहिरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनह औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बमुस्तफ़ा बरसां खैश के दी हमाऊस्त, गर बऊन रसीदी तमाम बूलह बीस्त। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अज़ीज़ान गिरामी, आज का ये इजलास ताजदार ख़त्म नबूवत अला साहिबिहस सलातु वस्सलाम के उन्वान से मुनाकिद है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सब के ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। इस मिंबर पाक पर अजिल्ला उलमाए कराम की एक जमात जलवा फिगन है। बिरादर गिरामी हज़रतुल अल्लामा ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब, हज़रत मौलाना रोशन ज़मीर साहब, मेरे अज़ीज़ रफ़ीक कफ़ील अंबर साहब, दीगर उलमा, इनकी मोहब्बतें इनायतें शौरा हज़रात ने जो कुछ भी कहा, अल्लाह मुझे उसके लायक बनाए। मैं गुफ्तगू का आगाज़ इन बुज़ुर्गों की सरपरस्ती से करता हूँ, इन उलमा अकाबिरीन की हिमायत से करता हूँ। सबसे पहले इस बात की वजाहत कर दूँ कि इस जुमले को थोड़ा सा बदल लिया जाए, शोरा की तरफ से भी, नाज़िम इजलास से भी मुअद्दिबाना इल्तिमास। यकीनन आपकी मोहब्बतें सर आँखों पर, लेकिन इस तरह से कहना कि अज़मत रिसालत पर हमला हो रहा हो, सारी खानकाहें, सारा हिंदुस्तान खामोश था, चुप था, ये ज़ेब नहीं देता हमारी खानकाहों के लिए। यकीनन हर एक ने अपने अपने मुताबिक आवाज़ उठाई है। गुलशन में गुलाब भी होता है, मोगरा भी होता है, हर एक की खुशबू अलग होती है। मेरे अजीज़ों, हर एक ने अपनी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक आवाज़ें उठाई। ऐसा गुमान करना भी मेरे लिए जायज़ नहीं कि कोई सुन्नी हुजूर की तौहीन सुनकर खामोश बैठा हो। गुमान भी मैं नहीं करता, छे जाए कि खानकाहें, आम सुन्नी का दिल जल जाता है हुजूर की अजमत पर कोई आँच आए। लिहाजा मैं अपनी जानिब से तो ये कहूँगा कि सारे उलमा, मशाइख, अइम्मा, मसाजिद सबों ने अपनी आवाज़ें उठाई। और ऐसा भी नहीं कि दीन इलाही के ख़िलाफ़ सिर्फ मुजद्दिद अल्फ़सानी ने ही आवाज़ उठाई थी। हज़ारों आवाज़ें उस वक्त भी आईं, लेकिन मौला ताला किसी आवाज़ को सब पर फ़ौक़ियत देता है। अज़मत रिसालत पर हमला हिंदुस्तान में जब हो रहा था, इल्म गैब, हाजिर और नाजिर के मसाइल पर बहुत सारे मशाइख और उलमा ने किताबें भी लिखी, रद्द वहाबिया, रद्द दयाबना भी किया, लेकिन जो बरेली से आवाज़ उठी, अल्लाह ने उसको सब पर हावी फरमाया। तो सारी खिदमतें अपनी जगह पर, और अल्लाह ताला सबको उसका सिला अता फरमाएगा।
अब फ़कीर के मुतालिक आपका हुस्न ज़न है, बात मैं इतनी ही जानता हूँ कि दर्द से निकली हुई आवाज़ असर रखती है। हमें इस बात का दर्द था कि हम रस्म अदा करने के लिए किसी का जवाब नहीं दे रहे थे, बस हमें खौफ और दर्द ये लगा हुआ था, इसी हाल में अगर दुनिया से रुखसती हो गई तो कब्र में अगर हुजूर पाक ने मुझसे पूछ लिया क्या तू उसी मुल्क से आता है जहाँ से मुझे गालियाँ दी जाती हैं, जहाँ मुझ पर गलीज़ मुगल्लज़ात बके जाते हैं, तो हमारे पास कौन सा चेहरा होगा। ये दर्द सताता था और आज भी सताता है। आज भी ये एहसास हमें सोने नहीं देता कि कल को बारगाह मुस्तफ़ा में खड़े होने जैसा चेहरा भी तो नहीं है, कि इन गुस्ताखों को हम करोड़ों होकर के भी कुछ नहीं कर सके। या रसूल अल्लाह, वो आपके 313 थे जो छींचड़े उड़ा देते थे। आपकी आवाज़ पर तो दूर की बात है, सहाबा का मामूल तो ये था कि अगर दूर से भी किसी को सुन लिया कि नबी पाक की अजमत पर भौंकता है तो हुजूर से इजाज़त लिए बगैर वो सहाबा पहले सर लाकर कदमों में रखते थे। हमारी हालत तो आज ये है कि हम करोड़ों की तादाद में हैं, करोड़ों की तादाद में हैं। इसी बात पर तो शर्म और एहसास रात को सोने नहीं देते कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये उम्मत आज इतनी बड़ी ताकत के साथ मौजूद है कि पूरी दुनिया में 57 मुल्क इस्लामी कंट्रीज़ के नाम से जाने जाते हैं। इस्लामी मुल्क जहाँ पर इस्लाम के नाम से मजहब चलता है, बड़े बड़े बादशाह हैं, बड़े बड़े प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और कई मुल्क ऐसे हैं जिनकी ताकतवर फौजें हैं, ताकतवर फौजें दुनिया की। मिस्र की फौज बड़ी ताकतवर समझी जाती है। लीबिया, इराक, ईरान, ये सारे ताकतवर अफवाज के मालिक हैं। ये 57 ममालिक इस्लामी हुकूमतों को चला रहे हैं अफवाज के साथ। कई तो मुल्क ऐसे हैं जो एटमी ताकत रखते हैं, बावजूद उसके मेरे आका की शान पर जब भद्दी गालियां दी जाती हैं तो ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। आपको मैं बताऊं, ईमान जब होता है तो सलाहुद्दीन जैसा होना चाहिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख अगर आप पढ़ो, हमारे मौर्रिखीन की लिखी हुई बात नहीं करूंगा, अंग्रेजों ने जो तारीख लिखी है सलाहुद्दीन अय्यूबी की, वो भी पढ़ करके देख लो। अंग्रेजों ने जो लिखा है, रिचर्ड नाम का एक मौर्रिख है, उसने लिखा पूरी दुनिया में ऐसा कोई जर्नेल मैंने नहीं देखा जो इतना नरम दिल हो, इतना नरम दिल हो कि अगर 1 लाख फौज लड़ने के लिए आई और उस पर तलवार भी उठा चुकी हो और गालिब नहीं आ सकी तो उनमें से 90,000 को सलाहुद्दीन खुद अपने हाथों से आजाद कर देता, आजाद कर देता। बड़े बड़े लोगों को जो तलवार भी उठाते थे, ऐसा रहम दिल, नरम दिल सुल्तान और जर्नेल हमने देखा नहीं। ये अंग्रेजों ने लिखा, लेकिन उसी सलाहुद्दीन का हाल ये था, बीमार हो गए, मुल्क शाम के एक इलाके में बिस्तर पर आ गए। एक मुसलमानों का काफिला हलब से गुजर रहा था। ईसाइयों के एक सिपह सालार ने, बुरनिस नाम था, उन मुसलमानों के काफिले पर हमला किया और उन्हें गिरफ्तार किया, उनका पूरा माल लूट लिया। उनमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, जवान भी थे। उस बुरनिस जालिम ने सारे लोगों को मारना शुरू किया और मारते मारते एक ताना देता था, ऐ मुसलमान, तुम मोहम्मद को बहुत चाहते हो, बुला लो, कहाँ है तुम्हारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मारता तो था, लूटता तो था, लेकिन साथ में ये ताना मारता था, बुला लो अपने मोहम्मद को, क्यों नहीं आता। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मुसलमानों का काफिला लुट गया, पिट गया। फिर खबर सलाहुद्दीन तक आई। सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये खबर दी गई कि बुरनिस नाम के इस जालिम ने मुसलमानों को गिरफ्तार किया, उनका माल लूटा, पीटा, और लेकिन साथ में शान रिसालत पर इतनी गंदी बात की। अब जानते हो, जो बिस्तर पर लेट गए थे सलाहुद्दीन बीमारी की वजह से, हाथों को उठाकर बारगाहे रब्बुल इज्जत में अर्ज करते हैं, मौला मेरी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि मुझे इतनी जिंदगी और दे दे कि मैं उस बुरनिस को खत्म कर सकूं। मुझे दुनिया से उस वक्त तक ना उठा
जब तक इस शातिम रसूल और गुस्ताख रसूल का मैं अंजाम ना देख लूं। बिस्तर पर रहे, बीमार रहे, 2.5 साल का अरसा गुजर गया। 2.5 साल के बाद सेहतियाब हुए, खड़े भी हुए। सबसे पहली मुहिम जो आपने छेड़ी, कहा कि उस बुर्निस का जो भी काफिला होगा, जहां पर भी होगा, उससे हमें मारका करना है और उसे गिरफ्तार करना है। हुआ भी। चंद दिनों की मारका आराई के बाद वो बुर्निस और उसकी फौज गिरफ्तार होकर सलाउद्दीन के पास आ गई। सलाउद्दीन ने बहुत सारे फौजियों को आजाद किया, जैसे उनकी आदत थी आजाद करने की। बुर्निस को पकड़ करके जब लाया गया तो तारीख में बताया जाता है सलाउद्दीन की आंखें लाल हो चुकी थी। सलाउद्दीन की आंखें लाल थी। पूरे मजमे के सामने बुर्निस को खड़ा किया। उसने कहा कि ऐ सलाउद्दीन, तुम अजीम जर्नैल हो, हमारे हजारों लाखों लोगों को तूने आजाद किया, ईसाइयों को तू आजाद कर देता है। मैं भी तेरे गिरफ्त में आया हूं, कैद में आया हूं, मुझे भी तू आजाद कर सकता है। सलाउद्दीन अय्यूबी की जलाल भरी कड़कती हुई आवाज निकली। कहा, बुर्निस, अगर तुझे मैं आजाद कर दिया तो अल्लाह के अजाब से कभी नहीं बच पाऊंगा। अगर मैं तुझे आजाद कर दिया तो मैं अल्लाह के अजाब से कभी नहीं बच पाऊंगा। वो और लोग थे जिन्होंने मेरी जान पर हमला किया, मैंने उन्हें आजाद किया, लेकिन तूने मेरे रसूल पाक की शान पे हमला किया। अब उसके बाद तलवार उठाई सलाउद्दीन ने और गर्दन पर रख करके क्या कहा जानते हैं? ऐ बुर्निस, 2.5 साल पहले तूने पुकार कर मुसलमानों से कहा था बुलाओ मोहम्मद कहाँ है, देख मोहम्मद ने मुझे तेरी गर्दन उतारने के लिए भेजा है। अजीजा ने गिरामी, उसकी गर्दन तो मार दी, लेकिन जो बात मुझे अर्ज करनी थी वो ये है, ये जो 2.5 साल का अरसा गुजरा, ये जो 2.5 साल का अरसा गुजरा, रिवायत में है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी एक रात भी बिस्तर पर नहीं सोए और अपना पैर नहीं फैलाया, पैर लंबा नहीं किया, फर्श पर अपने पैरों को मोड़कर रात भर बैठे रहते। और बीमारी की हालत थी। जब खादिम कहते कि आप सो जाएं, सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते तुम किसको मशवरा दे रहे हो मुझे सोने का, जबकि मेरे नबी की शान में गालियां दी जा चुकी हैं, हुजूर पाक की अजमत को ललकारा गया और तुम कहते हो कि सलाहुद्दीन बिस्तर पर सो जाए। अजीजा ने गिरामी, इसीलिए तो मैं बार बार चीख करके कहता हूं, हर चीज पर कंप्रोमाइज किया जा सकता है, इज्जत रसूल पर कभी नहीं। आज मेरा मिशन सिर्फ ये है कि मैं जलसों में या तकरीरों में इसलिए नहीं आता कि मैं कोई मुकर्रिर आदमी हूँ या खतीब हूँ, मेरे अंदर तो ढंग भी नहीं है खिताबत करने का, मैं मुकर्रिरीन की अदाओं से भी वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ ये दर्द तुम तक तकसीम करके जाना चाहता हूँ। क्या है मुसलमानों, बहुत सारे मामलात पर तुम सड़कों पर आते रहे, राशन के नाम पर, पानी के नाम पर, बिजली के नाम पर, इलेक्शन के नाम पर, वोटिंग के नाम पर, लेकिन तुम्हें खबर नहीं, तुम तो अमानत थे रसूलुल्लाह की, तुम हुजूर के लिए पैदा किए गए हो और तुम उम्मत हो मेरे मुस्तफ़ा की। आप क्या समझते हैं तुम्हारी इज्जत जो है तुम्हारे बड़े बंगलों की वजह से है? तुम्हारी इज्जत तुम्हारी दाढ़ी और टोपी की वजह से है? तुम्हारी इज्जत सिर्फ और सिर्फ नामे मुस्तफ़ा की वजह से है। आबरू मा ज़नामे मुस्तफ़ास्त, इकबाल ने कहा है हम सब की इज्जत और आबरू सिर्फ रसूलुल्लाह की वजह से है। और आपको ये पता है ऐसे ऐसे गुनाह हमारे मुआशरे में हैं जिसकी बुनियाद पर आसमान से आग बरसनी चाहिए, अजाब आ जाना चाहिए। क्या गुनाह नहीं है हमारे कौम में? पहले की उम्मतें जब गुनाह करती थी तो अजाब आता था। कैसा अजाब? कौम लूत पर नोकीले पत्थर बरसाए गए थे, लिवातत करते थे, नोकीले पत्थर बरसाए गए। फ़अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जिल मंदूद, कुरान कहता है। और कौम शुआइब नाप तोल में कमी करती थी, अल्लाह ने अजाब भेजा, हवाओं का अजाब। फ़अरसलना अलैहिम रीहन सरसरा, उन्हें हिलाक कर दिया गया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आ गया, कौम समूद पर अजाब आया, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर। लेकिन आपको मैं बताऊं इस उम्मत पर अजाब क्यों नहीं आता?
गुनाह वैसी ही हैं आज भी। मेरे अजीजों, कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अब इस उम्मत पर वैसा अज़ाब अल्लाह नहीं नाजिल करेगा, इसलिए कि इनके बीच में मेरा महबूब आराम कर रहा है। अज़ाबात से बचे भी हो तो किस बुनियाद पर? रसूलुल्लाह की बरकत है। हमारी इज्जत रसूलुल्लाह के नाम से, हमारी आफियत रसूलुल्लाह के नाम से, हमारे घरों की बरकत रसूलुल्लाह के नाम से। यहाँ तक कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे जिस्म पर जो बाल उगते हैं ये भी रसूलुल्लाह की बरकत से। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, अब हालात तुम्हें बेदार करना चाह रहे हैं और तुम्हें उठाना चाहते हैं। जगह जगह के थक चुके हैं ये हंगामे। उठो, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों, रविशे कारवां बदल डालो। की राह के तू मी रवि बतुर्किस्तान अस्त। आज जिस रास्ते पर तुम चले जा रहे हो ये काबे की तरफ नहीं ले जा रहा, ये किसी और तरफ ले जा रहा है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम तो वो होने चाहिए कि घबरा गई है देख कर गर्दिशे दौरां कभी कभी। किसको देखकर? दीवान गाने इश्क मुस्तफा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों को देखकर गर्दिशे दौरां भी घबरा जाती। तूफान अपना रुख मोड़ लेते, समंदर अपना रास्ता देते। आज तो तुम्हारी मॉब लिंचिंग होती है, पकड़े जाते हो, मारे जाते हो, कूटे जाते हो, पीछे जाते हो। तुम्हारी मस्जिदों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, आग लगा दी जा रही है, और यहां हमारी खानकाहें बर्बाद कर दी जा रही हैं। आज अगर तुम नहीं जागते और उम्मत मुस्तफा का हक अदा नहीं करते तो कल तुम्हारी नस्लें तुम पर लानत भेजेंगी, कल तुम्हारी औलाद। क्योंकि क़यामत के दिन फरमाया गया कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप पर मुकद्दमा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे, ऐ मौला, सबसे पहले अजाब मेरे माँ बाप पर दे, इसलिए कि मेरे गुमराह होने का जरिया यही लोग थे। इन्होंने कभी मुझे इश्क मुस्तफ़ा नहीं सिखाया, कभी इन्होंने आदाब व अखलाक की तालीम मुझे नहीं दी। ऐ मुसलमानों, आज ये हालात तुम्हें इस बात पर ले आते हैं कि आओ जिस रविश पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मदीने में छोड़ा था उसी रविश पर हमें आने की जरूरत है। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार। तुम्हें अपनी इज्जत मालूम है, तुम्हारी हैसियत मालूम है, किसके तुम वारिस हो, हम किसके वारिसीन में से हैं, हमारे असलाफ कौन हैं? क्या वो सिर्फ हमारे जलसों में नारे लगाने के लिए असलाफ है? उन अकाबिरीन का नाम लेकर एक बार जिंदाबाद कह दिया जाए काफी है। तुम जिन असलाफ के वारिसीन में से हो जरा पढ़ तो लिया करो। ए जवानों, तुम्हारे अकाबिरीन में सबसे पहले बिलाल हबशी का नाम आता है, खब्बाब इब्न अल-अरत का नाम भी है, खुबैब इब्न अदी का भी नाम है। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने अपनी जान मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर लुटाई है, जाने लुटाई है। अब्दुल्ला बिन जहश वो सहाबी हैं जो मैदान उहद में जिनका मुसला किया गया था, उनके नाक आंख कान सब काट करके काफिरों ने हार बनाकर गले में पहना था। कौन? अब्दुल्ला बिन जहश, रसूलुल्लाह के साहब। हजरत अनस बिन नुदैर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार सहाबी जो हुजूर के राजों का एहतमाम करते थे, हुजूर उनसे राज की बात करते थे। उहद के मैदान में जब आए, कुफार और मुशरिकीन ने उनके जिस्म को इतना मसल दिया था, इतना मसल दिया कि न चेहरा दिखता था न सीना दिखता था, कुछ भी नहीं। उनकी बहन आई, सिर्फ उनकी उंगली एक बाकी थी, ये देखकर पहचाना कि अनस बिन नुज़ैर है, जिनके जिस्मों को समेट दिया गया था जमीन के साथ। मेरे अजीजों, उन सहाबा की कुर्बानियां हैं तब इस्लाम हम तक आया है। आप ये समझते हैं कि घर में बड़े का गोश्त खा लेने का नाम इस्लाम है, हाथ लंबी टोपी पहन लेना या दाढ़ी रख लेने का नाम इस्लाम है। इस्लाम कुर्बानियां चाहता है। इस्लाम की इब्तिदा मुहर्रम में कुर्बानी की याद दिलाती है और बकरीद में भी कुर्बानी की याद दिलाती है। क्यों? मुसलमानों, सिर्फ बकरा कुर्बान करके गोश्त खा करके मस्त न हो जाना,
जब तुम्हारी जान पर कोई बात आए तो कोई सदका करके अपनी जान बचा लेना, और जब मुस्तफा की जात पर कोई चीज आए तो जान देकर इज्जत बचाना। मुझे इस बात का अंदाजा है कि हमारा नाम कफन बरदोश था, हमारा नाम मुसलमान के साथ साथ कफन बरदोश भी था। पहले के फारसी लोग हमें मुसलमान कम कहते थे, कफन बरदोश कहते थे। मतलब क्या है, ये रसूल पाक के गुलाम ऐसे हैं कि कंधे पर कफन लेके चलते हैं, इन्हें मौत कभी रोक नहीं पाती। ये हुजूर के आशिक हैं, जहां पाए निकल पड़े और मौत इनको क्या डरा सकेगी। और हकीकत में है मेरे अजीजों, आज मैं जो गुफ्तगू को शुरू किया हूं, सबसे पहले तुम अपने सीनों से खौफ निकालो, डर निकालो। सबसे बड़ा डर क्या हो सकता है जिंदगी का? जाहिर सी बात है, आप आग से डरते हैं कि जल जाएगा, पानी से डरते हैं, आप जो है घर के अंदर हादिसों से डरते हैं, तूफान से डर रहे हैं, बारिश से डर रहे हैं, बीमारी से आप डर रहे हैं, कोई बीमारी आ गई तब डर है। डर कई चीजों में है, शेर से भी डर लगता है, कुत्ते से भी डर लग रहा है, कोई खाई से भी डर लग रहा है, घड़े से भी डर लग रहा है, कार में बैठे एक्सीडेंट से डर लग रहा है। सारे डर अगर जमा करोगे, रिजल्ट निकालेंगे, नतीजा निकालेंगे इन सारे डर से, क्या सबसे बड़ा डर क्या है? वो मौत का डर है। किस चीज का डर है? आग से इसलिए आप डर रहे हैं कि जलेंगे तो होगा क्या? मर जाएंगे। पानी में डूबने से इसलिए डर रहे हैं कि डूब गए तो मर जाएंगे, मरने का ही तो डर है। हादसों से जो डर रहे हैं, यही डर है कि मौत आ जाए। बीमारी से भी इसलिए बचते हैं कि मौत ना आ जाए, मर ना जाए, ये मौत ही का डर है। और मुस्तफ़ा करीम के गुलामों की खुसूसियत ये होती है, सबसे पहले अगर कोई डर निकाला जाता है सीने से तो मौत का डर निकाला जाता है, जिसको आला हज़रत ने फरमाया है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यहां मौत का डर नहीं होता, मुस्तफ़ा करीम के गुलामों में मौत का डर नहीं होता। क्यों? हमें मौत का डर क्यों हो? जो आशिक होता है वो तो इंतजार में रहता है कि वो कौन सी रात है जब मलकुल मौत मेरे घर आएगा। क्यों? कौन सी रात है जो मलकुल मौत मेरे घर आएगा? इसलिए कि जिस दिन मलकुल मौत रूह कब्ज करके जाएगा, मैं कब्र में जाऊंगा, तभी तो मुस्तफ़ा की जियारत होगी। जिसको रसूल पाक की जियारत करना है वो मौत से नहीं डरता। वो कब्र में पहुंचता है तो क्या कहता है जानते हैं? फरिश्तों के पास जब वो उठाते हैं तो यूं कहता है, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हमारे जो जनाजे भी जाते हैं इतने सज कर संवर कर, सफेद कपड़े पहनकर, अतर लगाकर, सुरमे लगाकर, फूल पहनकर, अरे मरे हुए आदमी को इतना क्यों सजाया जाता है? कोई शादी का दूल्हा तो नहीं है, इतना सवार करके इसलिए भेजा जाता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसलिए सवार करके भेजा जाता है कि आज की रात ये दीदारे मुस्तफ़ा करने वाला है, कब्र में अपने आका के जलवे देखने जा रहा है, इसलिए खुशबू लगा कर जाता है, अतर लगाकर, सुरमा लगाकर, सफेद कपड़े पहनकर जाता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार है शबे वस्ल भी उसी गुल से मुलाकात की रात। हम डरते नहीं है मौत से, और डरना भी नहीं चाहिए। और जिस दिन तुम्हारे सीनों से ये डर निकल गया, अब मुझे बताओ दुनिया फिर तुम्हें किस बात से डराएगी? अब किस बात से डराएगी? यही एक चीज तो है दुनिया जो बार बार तुम्हें डराती है कि मारे जाओगे, काटे जाओगे, फांसी पर चढ़ाए जाओगे। और मोहम्मद अरबी का गुलाम जब खुशी से इन बातों को कबूल करता है तो दुनिया के पास इससे बड़ी सजा कोई है ही नहीं, इससे बड़ी सजा कोई है ही नहीं। यही मैं चाहता हूं मुसलमानों, अपने सर हथेलियों पर लेकर जिस दिन तुम निकले, फिर दुनिया तुम्हारी हकीकत को पहचान लेगी कि जिसको इकबाल ने कहा था, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, तख्ते रोमा को उलट दिया था। रोम सुपर पावर का नाम है। हुजूर के जमाने में 2 सुपर पावर थे, जैसे आज अमेरिका और रशिया है। मुल्क रोम
और मुल्क ईरान, रोम के बादशाह को कैसर कहा जाता था, ईरान के बादशाह को किसरा कहा जाता था। ये सुपर पावर ताकतें अगर किसी के जेरे नगी हुई तो यही सहाबा ही थे। सहाबा जो देहात के रहने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, बगैर चप्पल के रास्ते पर चलने वाले, चंद खजूरों पर पूरा दिन गुजारने वाले, लेकिन जब निकलते थे रोमा की सल्तनत को भी उलट दिया, किसरा की सल्तनत को भी उलट दिया। दोनों सल्तनतें खाक हो गई, मुस्तफा करीम के गुलामों के कदमों में आ गई। और इकबाल कहता है, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। और मैं आज हर इलाके में जाकर के देख रहा हूं, रसूल पाक के ये शेर होशियार होने लग चुके हैं। दिन ये शेर बेदार होंगे, फिर करोड़ों की नींदें भी हराम करके रखेंगे। क्यों? जिन लोगों ने अब तक जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच नाचा, उनका भी तो एक अंतिम वक्त आता है, उनका भी तो एक एंड होना है। जिन जालिमों ने अपने पैसे और ताकत के बलबूते मुसलमान कमजोर मजदूरों की गर्दनों पर राज किया और तख्त मस्जिदों के मिंबर और मेहराब पर बिछा दिया, इन्होंने अपनी आतंक की आग को हर जगह जलाने की कोशिश की, लेकिन इनका भी तो एंड होना है, खात्मा तो होना है। और ये मत समझना, इस इंतजार में नहीं रहना। इतनी बड़ी ताकतें इनके पास हैं, इनसे मुकाबला करने के लिए हमारे पास कितनी बड़ी ताकत आनी चाहिए, कितनी बड़ी तैयारी होनी चाहिए। मैं इसका कायल नहीं हूँ, मैं रब्बुल जलाल की ज़ात पर इस बात का यकीन रखता हूँ कि नमरूद से बड़ा ताकतवर कोई नहीं था उसके ज़माने में, लेकिन मौला ने उसको हिलाक करने के लिए बड़ी फौज नहीं, सिर्फ मच्छर को भेजा था। अज़ीज़ान गिरामी, अब यही बेदारी का वक्त दुनिया को परेशान भी कर रहा है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम जागने लग गए। जानते हैं, तुम्हें सुलाने के लिए इन्होंने 100 साल से मंसूबे बनाए। नशा तुम्हारे मोहल्लों में आम किया, लड़कियां बेआबरू तुम्हारे मोहल्लों में की गई, टेलीविजन इंटरनेट सबसे ज्यादा तुम्हारे मोहल्लों में लाया गया। अरे ये अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल भी नहीं देते, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन आम मुसलमानों के मोहल्ले पर नेट फ्री है, सारी चीजें, कि दिन भर रात भर इसके नशे में ये एडिक्ट रहे। गंदे गंदे नशा जिनको करने के बाद महीने 2 महीने में आदमी खत्म हो जाता है, ऐसे नशा भी मुसलमानों के मोहल्ले में बिकने लगे। पुलिस को भी सब मालूम होता है, सब चीजें जानती है, लेकिन दुनिया ये चाहती है कि ये नशा के आदी रहें। क्यों? जब तक तुम नशा करते रहोगे उनकी कुर्सियां महफूज रहेंगी। जिस दिन तुम नशा से होश में आ गए, कई लोगों की कुर्सियां हिलने लगेंगी। हाँ, मोहम्मद अरबी के गुलामों को नशा में रखो, इनको मदहोश रखो। कभी टेलीविजन के नाम पर, कभी फिल्मों की आड़ पर, कभी सीरियल के नाम पर औरतों बच्चियों के अखलाक को तार तार किया गया। हमारी ये बच्चे बच्चियां, हमारी ये बीवियां जो एक जमाने में हसनैन पैदा किया करती थी, एक जमाने में गौसो ख्वाजा पैदा किया करती, वो जमाना भी तो याद करो। अहमद रजा किसी माँ की गोद ही में तो पैदा हुए। उन माओं की तुरबतों पर करोड़ों सलाम, लेकिन आज की हमारी इन माओं को, इनकी कोख को बांझ बनाने की कोशिश की गई कि आप बच्चे पैदा हो तो सिर्फ डाकू पैदा हो, अय्याश और अय्यार पैदा हो। क्यों? इन बच्चियों के अखलाक को तार तार किया गया टेलीविजन के जरिए से, फैशन के नाम पर। इनको फातिमा जहरा की चादर इनके सरों से छीनी गई, निकाली गई, ये बात बता करके कि तुम 4 दीवारी की औरत नहीं हो, बाहर निकल आओ, आजादी तुम्हारा भी हक है, आजादी तुम्हारा भी हक है। और पागल औरतें पाकिस्तान के बाजारों में बाहर आकर के कहने लगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरे अजीजों, ये किसके इशारे पर सब होता रहा? ये यहूद और नसारा करते रहे, यही जालिम फुस्साक फुज्जार और कुफार
जिन्होंने उम्मत मुस्तफ़ा के लिए 100 साल से प्लानिंग की, 100 साल से, तुम्हारी बच्चियों को नंगा करने के लिए, तुम्हारी तालीम में अखलाक की बिगाड़ लाने के लिए इन्होंने पूरी किताबों के सिलेबस चेंज कर दिए। आपको पता है आज स्कूल में कहीं पर औरंगजेब को नहीं पढ़ाया जाता, बंद कर दिया गया। पहले हम लोग बचपन में पढ़े हैं, स्कूलों की बात कर रहा हूं। टीपू सुल्तान को मैंने पढ़ा है स्कूल में, आज ये सब हटा दिया गया। क्यों? कि तुम्हारी तारीख खत्म हो जाए। तुम अगर टीपू सुल्तान को, औरंगजेब को पढ़ने लगोगे तो कहीं तुम्हारे अंदर भी जज्बे जिहाद ना आ जाए, कहीं तुम भी जवान होने ना लग जाओ, बेदारी तुम्हारे अंदर भी ना आने पाए। इसलिए छिछोरे लोगों की तारीख को किताबों में डाल दिया गया कि हमारे बच्चे वही पढ़ते रहे और उन्हीं को अपना बादशाह समझते रह जाएं। अजीज़ान गिरामी, 100 साल से यही सारी साजिशों का शिकार रही उम्मत। खिलाफत को खत्म कर दिया गया पूरी दुनिया से, जिहाद के नाम से ही चिढ़ पैदा कर दी गई, नफरत पैदा कर दी गई पूरी दुनिया से। आज लफ्ज़ जिहाद कहने से उलमा तक डरने लग गए। मेहराब और मिंबर की बात कर रहा हूं, आम इंसान की तो छोड़े, उलमा मिंबर पर बोलने से कतराने लग गए। अरे जिहाद कहेंगे तो ये हमें आतंकवाद कहेंगे। अजीज़ान गिरामी, इस नौबत पर हमें आज लाया गया कि बाज़ इलाकों में अब अजान पर भी कंप्रोमाइज होने लग गया कि अजान के माइक उतार दिया जाए, खामोशी से अपनी अजान हो जाए। थोड़े दिनों के बाद नमाज पर बात आएगी। थोड़े दिन क्या, अभी हो भी चुका। दिल्ली हरियाणा के कई इलाके हैं जहां से नमाजों को बाहर पढ़ने से रोक लगा दी गई, लेकिन गोबर पूजा तो कहीं पर भी की जा सकती है। ये सारी चीजें क्यों होती गई? मुसलमानों, इसी बात पर हो रही है कि तुम जब तक सोते रहोगे जालिम तुम्हारी गर्दन पर नाचता रहेगा, नाचता रहेगा। तुम्हें उठने की जरूरत है और बताने की जरूरत है, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूं, जिस तरफ से गुजरूंगा हवाएं अपना रुख मोड़ लेंगी। हमारी तारीख ये है, हमारे बुजुर्गों की तारीख ये है, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये हमारे अकाबिरीन थे, सहाबा, ताबईन, औलिया, मुजाहिदीन, वो किसी चीज से खौफ नहीं खाया करते थे। हजरत साद इब्न अबी वक्कास सिर्फ 300 की फौज लेकर दरिया दजला के पास खड़े हैं। उन्हें ईरान की सरहद पर जाना है। ईरान और इराक के बीच में एक नदी है दरिया दजला, इसको क्रॉस करना था। ईरानी फौजों ने सारे ब्रिज तोड़ दिए कि कहीं मुसलमान फौज ईरान में ना आ जाए। साद इब्न अबी वक्कास ने अपने जवानों से पूछा, जाना है सरहद के पार? सबों ने कहा जाना तो है लेकिन कोई ब्रिज नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा चलो मेरे साथ घोड़े पानी में डाल दो, घोड़े पानी में डाल दो। वो दरिया कितने गहराई में है आज भी जाके देख सकते हैं, काफी कई गज नीचे है, लेकिन साद इब्न अबी वक्कास के इन जवानों ने घोड़ों को पानी पर डाल दिया और चलते रहे, खरामा खरामा चलते रहे। तारीख तबरी में लिखा हुआ है, ईरानी फौज जो उस सरहद के पार थी, उन्होंने जब दरिया पर घोड़ों को चलते हुए देखा तो एक तारीखी जुमला कहा था, देवा आमदंद, देवा आमदंद। अरे ये तो जिन्नात की फौज आ रही है, जिन्नात की फौज आ रही है, भला पानी पर भी कोई चल सकता है? मेरे अजीजों, साद इब्न अबी वक्कास ने बता दिया, पानी तो क्या है, मोहम्मद अरबी के गुलाम अगर हवा को हुक्म दे, हवा पर भी घोड़े तैर सकते हैं, उड़ सकते हैं। और ईरान फतह भी किया हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने। इसी को तो इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमी बोझ हुई कौमे हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मैं आज आपके सामने चंद वो कुर्बानियां रखना चाहता हूं। आप इस्लाम में हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस्लाम के साथ साथ अल्लाह ने तुम्हें इश्क रसूल की दौलत दी, इस पर और शुक्र अदा करो। अहले सुन्नत व जमात का ये वतीरा और खासा रहा है। आज अपने फख्र की बात मैं बताऊं, हमें गर्व होता है इस बात पर। पूरे बर्रे सगीर में, हिंदो पाक में, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, कहीं पर भी जाओ, कई फिरके होंगे, कई जमातें होंगी, कई कई नाम से मुसलमानों के अंदर फिरके हैं कि नहीं? हर इलाके में है। लेकिन आज
इस बात को कहने में मुझे कोई झिझक नहीं महसूस होती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर या उनकी इज्जत पर अगर कोई जमात मैदान में है तो वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात। आप देखें लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे पड़ोस में भी वही लगा रहे हैं जो इमाम अहमद रजा वाले हैं, हिंदुस्तान में भी वही जमात लगा रही है जो बरेली वाले हैं। इसका मतलब यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए तुम्हारा इंतखाब फरमा लिया, तुम्हें चुन लिया गया है। अब अपनी किस्मत पर रश करो कि अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब किया है, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। और मुझे तो ये उम्मीद भी लगती है कि जब ग़ज़वा हिंद होगा मौला ताला इसी जमात से फरमाएगा, इसी जमात का इंतखाब होगा। क्यों? ग़ज़वात और जिहाद ये बेईमान और मुनाफिकों का काम नहीं है, ये ईमान वालों का काम है। ईमान जो रखता है वो सर हथेली पर लेकर आता है। बाकी मुनाफिक तो ग़ज़वा खैबर से भी भागे, ग़ज़वा अहज़ाब से भी भागे, खंदक से भी भागे, उहद से भी भागे। हाँ, जो मुनाफिक हैं वो छोड़कर भागते हैं, जब उन पर सख्तियां आती हैं छोड़ देते हैं, कुरान कहता है। और मोमिनीन ही साबित कदम रहते हैं। आज भी इन मामलात पर जब कभी बात आए, हुजूर की इज्जत पर घरों से निकलना है, माओं से भी कहता हूँ, बहनों से भी और तुमसे भी। और जो आनाकानी करेगा, अरे नहीं मेरा धंधा है, मेरा बिजनेस है, मैं बाहर निकलूंगा, मेरा फला हो जाएगा, मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी, क्या क्या हो जाएगा, जो इस तरह की बातें करेगा, समझ लो यही बातें मदीने के मुनाफिक भी करते थे, मदीने के मुनाफिक भी करते थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक वाले तो ये कहते थे, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। मेरे अजीजों, तुम हमेशा इस बात पर तैयार रहना कि ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, हुजूर की नाम पर ये एक जान की हैसियत क्या है, हमारी अपनी एक जान की कीमत क्या है। सहाबा से बढ़कर तो हमारी जान नहीं है, सहाबा से बढ़कर हमारी जान नहीं है। हुजूर पाक के करीबी चचा सैयदना अमीर हमजा, उनसे बढ़कर है हमारी जान। अमीर हमजा उहद के मैदान में जब आए, उनको पीछे बुलाया जाता रहा कि आप पीछे आ जाएं, आप रसूलुल्लाह के चाचा हैं, आपका महफूज रहना बहुत जरूरी है, आप पहलवान हैं, आपके जरिए से बहुत सारे काम होना बाकी है। लोग आज हमसे यही कहते हैं, आप थोड़ा संभल करके चले, आपसे बड़ा काम होना बाकी है, उम्मत को और भी आपसे बहुत कुछ उठाना है, फायदा उठाना है। अमीर हमजा से मैदान उहद में ये कहा गया था कि आपसे बहुत कुछ लोगों को कुछ सीखना है, आप पहलवान हैं। अमीर हमजा ने क्या कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत महफूज नहीं तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा, किसको नफा देना है। हुजूर के दांत शहीद हो गए और तुम कहते हो कि हम पीछे हट करके अपनी हिफाजत करें। और मैदान में आए, अमीर हमजा के सीने पर नेजा मारा गया था, ऐसा नेजा मारा गया कि आपके सीने से पार होकर पीठ से निकला और जमीन में गड़ गया। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपको पता है उहद के मैदान में आपका सीना चाक किया गया और आपका कलेजा निकाला गया, और हिंदा नामी खातून ने सबके सामने कलेजा कच्चा चबाया भी था। ये सारे वाकयात रसूलुल्लाह ने अपने आंखों से देखे, अपने अजीज तरीन चचा का चबाया हुआ कलेजा मेरे आका ने देखा। मुझे बताओ मुसलमानों, क्या हमारी जान अमीर हमजा की जान से बढ़कर है, जो आज हम अपनी हिफाजत के चक्कर में लगे हुए हैं। हमारी दुकानदारी, हमारे तमाम प्रॉपर्टी जायदाद, और लोग ये सोचते हम चले गए तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा। अमीर हमजा के बच्चों को देखने वाला कौन था? वो लोग जो रसूलुल्लाह के साथ जाते थे, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे, उनकी जायदादें नहीं थी, उनकी प्रॉपर्टियां नहीं थी, सब थी। उनका हाल ये था, वो कहते अगर मेरा चांद सलामत है तो पूरी कायनात सलामत, अगर हुजूर की इज्जत सलामत है तो सब कुछ मिल जाएगा, और अगर हुजूर की इज्जत सलामत नहीं है तो बाल बच्चे प्रॉपर्टी जायदाद रख करके भी क्या मतलब है, ये सब अजाब बन जाएंगे। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मदीने की उस खातून के जज्बे पर करोड़ों सलाम।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मैदान की तरफ निकलने लगे, मुजाहिदीन की सफ़ें बना रहे थे कि सब के सब अल्लाह की बारगाह में निकल कर जा रहे हैं। एक मदीने की खातून दौड़ती हुई आई, 1.5 साल का बच्चा लेकर के आई। 1.5 साल का बच्चा दूध पीता हुआ, और कहा या रसूल अल्लाह, इसको भी जिहाद में ले जाएं। 1.5 साल के बच्चे को साहबा ने पूछा, ये खातून तू ये 1.5 साल का बच्चा लेकर आई? उसने कहा क्या करूं, मेरे घर में मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है, मेरा कोई मर्द घर पे बाकी नहीं सिवाय इस 1.5 साल के बच्चे के। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की बात आई, हर घर वाले अपना जवान भेज रहे हैं, मुझे अफसोस है कि मैं अपना बच्चा अपने घर में बच्चा करके रखूं। मैंने भी सोचा कि हुजूर की बारगाह में लाकर पेश कर दूं। साहबा ने पूछा इसका क्या करना है? खातून का जज्बा तो देखें। कहती हैं मुझे पता है कि ये बच्चा तीर और तलवार तो नहीं चला सकता, ये तो चल भी नहीं सकता, लेकिन मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि मुजाहिदीन सहाबा के हाथों में इस बच्चे को दे दिया जाए, जब काफिरों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम आ जाए। वो औरतों के जज्बात क्या थे। उस खातून को हुजूर पाक ने घर वापस किया बच्चे के साथ कि जा अपने बच्चे की तरबियत कर, लेकिन जज्बा तो देखो कुर्बान करने का। होना तो यही चाहिए था कि हम अपने मालो मता और अपनी जायदाद और अपनी औलाद को लेकर आ जाते बाहर, और फिर हम भी कहते या रसूल अल्लाह, मेरा सारा घर आप पर कुर्बान है। लेकिन आज तक हमसे ऐसा हो ही नहीं सका, आज तक हमसे ऐसा हो ही नहीं सका। लेकिन जब जब तकलीफें घर पर आती हैं तो पुकारते किसको हैं? पुकारते किसको हैं? अल्लाह की बारगाह में जब दुआएं कबूल नहीं होती तो रसूल का वसीला लेते, क्या नहीं लेते? हुजूर के वसीले से हम क्या क्या नहीं मांगते। गुनाहों की बख्शिश के लिए हुजूर का वसीला, कारोबार में बरकत के लिए रसूल का वसीला, बीमारियों से शिफा के लिए रसूल का वसीला, औलाद के लिए रसूल का वसीला। हर चीज तो अल्लाह के रसूल के बदौलत मांगते रहे, लेकिन हुजूर के लिए जब कोई बात आई तो तुम बगलें झांकते रहे। ये एहसान फरामोशी है, एहसान फरामोशी है। जिस उम्मत के लिए मेरे आका इतना ख्याल करते थे, हजरत आयशा फरमाती हैं रात को बिस्तर पर मेरे आका आराम कर रहे होते, अगर बिजलियां चमकती थी तो बिस्तर छोड़कर बाहर निकल जाते और दुआ के लिए हाथ उठाते रोते रहते थे। हजरत आयशा कहती हैं मैं हुजूर के पास आकर कहती या रसूल अल्लाह, जब भी बिजलियां कड़कती हैं आवाज आती है, आप क्यों घबरा कर आते हैं बाहर और रोने लगते हैं, दुआ करते हैं? सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनो ए गयूर जवानों। मेरे आका फरमाते हैं ए आयशा, जब भी बिजलियां कड़कती हैं तो मुझे इस बात का डर लगता है कि कहीं ये अजाब बनकर मेरी उम्मत पर ना जाए। इसलिए कि पिछली उम्मतों पर जब अजाब आता था तो पहले बिजलियां आती, अबर आता और फिर पूरी कौम को हिला कर दिया जाता। तो बिजलियां आती है तो मुझे डर लगता है कि मेरी उम्मत पर अजाब ना जाए। जो रसूल हर बात पर उम्मत का ख्याल करते रहे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में रखा गया, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम और हज़रत अब्बास ये फरमाते हैं हुजूर के होंठ हिल रहे थे। हमने कान लगा करके सुना कि रसूल पाक कुछ फरमा रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान पाक से ये अल्फाज निकल रहे थे, रब्बि ग़फ़िर ली उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर देना इसलिए कि वो मुझे नहीं पहचानती है। जो कब्र में जाने के वक्त भी हम गरीबों को याद करें, जो बिजलियों की कड़क पर हम गरीबों को याद करें, जो मेराज की शब में अल्लाह की बारगाह में जाए तब हम गरीबों को याद करें। उस रसूल पाक की इज्जत का आज उम्मत को इतना भी ख्याल नहीं। जो रात के वक्त खड़े होते तो अल्लाह की बारगाह में इतना रोते। हजरत आयशा फरमाती हैं कि पिंडलियां सूज जाती थी, मैं कपड़ा गर्म करके सेकती थी और पिंडलियों की सूजन कम करती। कभी गर्दन में वर्म आता, सूजन आ जाती थी, रोते रोते रात भर खड़े रहते। अरे वो तो बख्शे हुए थे, सैयदुल अंबिया सैयदुल मासूमीन थे। किसके लिए रोते थे? हम गरीबों के लिए रोते थे, इस उम्मत के लिए रोते थे। और आज मुझे अफसोस होता है इस उम्मत ने रसूल पाक का इतना भी ख्याल नहीं किया। तुम्हें गैरों के अखलाक व किरदार तो बहुत याद आए। ऐ जवानों, तुमने फिल्मों पर नाचने वालों के अखलाक तो अपना लिए, तुमने अपना हेयर स्टाइल
बालों का तरीका सलीका इन जालिमों के तरीके पर तो रख लिया, तुमने कपड़े फाड़ करके भी पहन लिए, बालियां भी पहन ली, बगड़ियां भी पहन ली, सब कुछ कर लिया इन जालिमों को देख करके जो टेलीविजन पर नाचते हैं। लेकिन तुम्हें इतनी भी खबर नहीं कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह रोते रहे रोते रहे रोते रहे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। उस रसूल की एक अदा पर अमल करने के लिए तुम्हें कौन सी तकलीफ आ गई? आज तुमने दाढ़ियां छिला करके गटर के हवाले कर दिया, नालियों में फेंक दिया, तुम्हें ये बोझ लगने लगा। क्यों बोझ लगने लगा? कि दुनिया ताने मारेगी। तो फिर तुम किसके हो ये तो बताओ, तुम किसके हो ये तो बताओ। तुम्हें रसूलुल्लाह की सुन्नत गड़ने लग गई, तकलीफ होने लग गई, तो फिर किस मुंह से रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बात करेंगे? हुजूर पाक की मोहब्बत की बात कैसे करेंगे? बुजुर्गों ने फरमाया जब कब्र में तुम रखे जाओगे, फरिश्ते 3 सवाल करेंगे ना, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और हुजूर को दिखाकर क्या पूछेंगे, इनके बारे में तू क्या कहता था। हदीस ये बुजुर्गों ने फरमाया कि जब तुम देखकर हुजूर से ये कहने वाले होंगे कि ये मेरे आका हैं, तो रसूल पाक अपना चेहरा फेर लेंगे और फरमाएंगे खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता था, तो अब मेरी तरफ क्यों देखता है। तो बताओ मुसलमानों, कब्र में अगर हुजूर भी अपना चेहरा फेर लें, तुम किसको पुकारोगे? किसी फिल्मी एक्टर को पुकारोगे? किसी दज्जाल को पुकारोगे? इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हुजूर की इज्जत यहीं पर करना सीख जाओ, क़यामत में तो हर कोई करेगा, क़यामत में हर कोई देखेगा हुजूर की इज्जत क्या है। कमाल तो यह है कि रसूल पाक पर फिदा होना यही सीख जाओ। हाँ, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। हमें करनी है शहींशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अजीजा ने गिरामी वकार, चंद बातें मैं करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। बहुत देर हो गई, रात की ताखीर भी हो गई, लेकिन तुम्हारे जज्बे अब भी जवान हैं। आप मुझसे कोई कहानी सुनने के लिए नहीं बैठे, सबको पता है मेरी इमेज आज किस बात से मशहूर है। जाहिर सी बात है, मैं चंदा करने आता हूं हर जगह पर, लेकिन पैसों का नहीं, गर्दनों का। हर जगह पर ये बात है, और जो इस बात के लिए तैयार होते हैं वो रात क्या, कई रातें भी जागने को भी तैयार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ जवानों, क्या आप अपनी गर्दन हुजूर पाक के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो दे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर दे दी जाए, बल्कि खुद मेरे आका ने तुम्हारे उठे हुए हाथों को देख भी लिया। तो जो कहे हो उसकी लाज भी रखना। अगर गर्दन दे सकते हुजूर के नाम पर, तो चंद गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? हुजूर की इज्जत पर जान दे सकते हैं, तो कुछ ख्वाहिशात क्यों नहीं छोड़ सकते? आज से मैं जवानों से कहना चाहूंगा, गाने सुनना छोड़ेंगे, इसलिए कि इसमें कई गाने ऐसे हैं जो तुम्हें काफिर बना देते हैं, काफिर बना देते हैं। सुनो रात को और उठो सुबह को, तो इस तरह से तुम्हारी रोज़ो शब होना चाहिए। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, यही जिंदगी का तरीका होगा। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते। फिर वो दिन भी आएगा है मुसलमानों, वो दिन भी तुम देखोगे कि मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाया, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, या रसूल अल्लाह, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। यानी तुम मर भी जाओगे इश्क़ मुस्तफ़ा पर, तो तुम्हें मरा हुआ नहीं कहा जाएगा, जिंदा ही कहा जाएगा। आज दुनिया पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर हमें मार भी ले, तो मैं एक जुमला बार बार कहता हूं कि तुम हमारे जिस्म के 1000 टुकड़े कर सकते हो, फांसी पर चढ़ा सकते हो, हमें मार तो सकते हो, लेकिन मुर्दा कभी नहीं कर सकते, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। क्यों? हमारा अकीदा है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
इस्लाम जिंदा होता है, हर करबला के बाद मर गया यजीद, अभी जिंदा है हुसैन। हाँ, ये कुछ काफिरों ने भी कहा, पंडितों ने भी कहा, जो दिन भर पानी पीते रहे, पी पी करके मर गए, जो प्यासा रहा करबला में वो आज तक जिंदा है। जो प्यासा रहा करबला में वो आज तक जिंदा है। तो पता ये चला कि जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत नहीं, इश्क़ मुस्तफा की जरूरत। जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत नहीं, पानी पी पी करके ही जिंदा रहना होता तो यजीद अब तक जिंदा रह रहा होता। फुरात पूरा उनके पास था, पानी पूरा उनके पास था, और हुसैन और उनके बच्चे प्यासे थे, और उनको काटा भी गया, मारा भी गया, तोड़ा भी गया। लेकिन मेरे अजीजों, आज मुझे बताओ, हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों की मखलूक दरबार हुसैन में आज भी पहुंचती अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए। आज भी उस सुनहरी गुंबद पर हुसैन का झंडा लहरा रहा है। ये इस बात की अलामत है कि दुनिया अगर ताकत के जोर पर तुम्हें खत्म भी कर दे तो मुर्दा कभी नहीं कर सकती। मौला तुम्हें हमेशा के लिए जिंदा फरमाएगा। और फिर अगर तुम हुजूर की मोहब्बत की तरफ आ गए, जिसको कहते हैं वफादारी, वफादारी गद्दारी नहीं। कुछ गुनाह हो सकते हैं लेकिन गद्दारी कभी नहीं होनी चाहिए। गद्दारी किसे कहते हैं? जब रसूल पाक के नाम पर बुलाया जाए तो आए काए नहीं करना, आए काए नहीं करना। हर चीज को एक तरफ रखा जाएगा और हुजूर की इज्जत को एक तरफ। बात समझ में आ रही है? हजरत उमर जैसे सहाबी ने जब कहा हुजूर से कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने माल, अपनी औलाद, अपने खानदान, अपने माँ बाप, सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, जान से ज्यादा नहीं। तो हुजूर पाक ने उनसे भी कहा कि उमर, तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं, तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं। किससे कहा? उमर इब्ने खत्ताब से। फिर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप गवाह हो जाएं, आज के दिन से मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। तब मेरे आका ने फरमाया, उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक अपनी जान से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत नहीं करोगे। अला ला ईमान अलिमल्ला मोहब्बत अला अला। हज़रत ने अपने खुतबे में हमें ये बताया है, खबरदार उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं। अब सुनो, जो हुजूर की मोहब्बत में दुनिया से जाएगा, ये तमन्ना लेकर के जाएगा जो मुर्शिद गिरामी ने कहा, मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना। मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना। इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तुम इस शान से कब्र में सोओगे कि अगर शहीद हो गए तो तुम्हारा कफन सुबह क़यामत तक मैला होने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा कफन मैला होने नहीं दिया जाएगा। बाकी रही बात, तुम अपने जिस्मों का ख्याल करते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ इस जिस्म की हैसियत क्या है। ये जो चमड़ी है इसकी हैसियत क्या है? ये जो गोश्त पोस्त हमारे जिस्मों पर है इसकी हैसियत क्या है पता है तुम्हें? इसको सजाने के लिए औरतें 2-2 घंटा शीशे के पास खड़े होकर मेकअप करती रही। हम औरतों की तरफ से ये मेकअप, लाली पाउडर और कंघियां बालों को सजाते रहे, और तुम अपनी बॉडी को बनाते रहे जिम में जा जा करके। अब इस जिस्म की हैसियत सुनो, जिस दिन रूह निकली तुम्हारे जिस्म से और जब जनाजा ले जाया गया, कब्र में तुम्हारे सबसे अजीज लोग रख करके आते हैं, तख्तियां कब्र की बंद करके आते हैं। इतनी छोटी कब्र कि करवट लेने की भी जगह नहीं होती, हाथ फैलाने की भी जगह नहीं होती। आज अपने पलंग पर सो करके देखो, किसी का हाथ टच हो रहा है तो नींद नहीं आती, लेकिन कब्र में इतनी तारीक जगह पर, छोटी सी जगह पर, तंग जगह पर छोड़ दिया जाता है कि मुर्दा करवट भी नहीं ले पाता। फिर प्लस उसको ऊपर से, नीचे से, पेट से बांध करके रख दिया जाता है। तुम्हें पता है अब हुक्मा ने जो लिखा है वो सुनो बुजुर्गों ने। जैसे ही तीसरा दिन आता है जिंदगी का, जब 3 दिन गुजरते हैं, तुम्हारी नाक के जरिए से पेट की चीजें बाहर आने लगती हैं, मुंह के जरिए से आंतड़ियां या जो भी अंदर का लिक्विड है सब बाहर आता है। 5वें दिन कान के अंदर से भेजा निकलने लग जाता है। ये जो भेजा सर के अंदर है वो खत्म होकर के, सड़ करके पीप की शक्ल में कानों से बाहर आने लग जाता है। नाक और मुंह से पेट की चीजें, कलेजा, खून बन जाता है, दीगर चीजें सब कान और नाक और मुंह से निकलने लगती हैं। और 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, 8वें दिन उसका पेट फट जाता है।
पेट फूलते फूलते फट जाता है, और जैसे ही पेट फटता है कब्र में कीड़े पैदा किए जाते हैं। तुम 1000 कोशिश कर लो, लेकिन वो कीड़े उसी के लिए पैदा ही किए जाते हैं, उनकी ग़िज़ा है। वो नाक से निकला हुआ गूदा, मुंह से निकला हुआ गूदा खाने के लिए कीड़े जमा हो जाते हैं, पूरे जिस्म पर तारी हो जाते हैं। पेट जब फट जाता है तो इतनी शदीद ताफ़ुन वाली बू आती है कि कब्रें बंद होती हैं, वरना कई लोग सिर्फ बू से बीमार हो जाते हैं, कई लोग। और यही हमारे जिस्म की हैसियत है, यही हमारे जिस्म की हकीकत है। और चंद दिन गुजर जाते हैं कि उसकी आंखों की पुतलियां लटक करके बाहर निकलती हैं, उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आ जाती हैं और गड़े पड़ जाते हैं। अब जो जिस्म के ऊपर मौजूद गोश्त है, इसको चूंटियां, मकोड़े और कीड़े खाने लग जाते हैं। खाते खाते 2-3 महीने के अंदर उसको सिर्फ और सिर्फ ढांचे की शक्ल छोड़ दी जाती है, हड्डियां बाकी रखी जाती हैं। जिन बालों में तुम कंघियां करते हैं, इन बालों की जड़ों में पीप पैदा किया जाता है, हर बाल की जड़ पीप बहाती है। और जिन चेहरों पर तुम पाउडर लाली लगा करके इसको सजाया करते, आईने में खड़े होकर, इन चेहरों पर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी झुर्रियां पैदा करता है। ये तो आम लोगों की बात, और अगर गुनहगार हैं तो उनके चेहरों पर बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं, बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं। कई लोगों की कब्रों पर सांप उनकी नाक को डसते रहते हैं और उनका गूदा पीते रहते हैं। सांपों का अजाब, बिच्छुओं का अजाब, या कब्र के अजाब के साथ ये जिस्म गला दिया जाता है। हड्डियों के सिवा कुछ नहीं बाकी रहता। तुम क्या समझते हो मरने के बाद एहसास नहीं होगा? मरने के बाद हर दर्द का एहसास दुगना कर दिया जाएगा। आज जिंदगी में जितना तुम्हें चूंटी काटने से दर्द होता है, मरने के बाद ये दर्द 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तुम्हें और दर्द होगा, और दर्द होगा। यही जिस्म जो कीड़ों की ग़िज़ा बन गया, कफन खत्म हो गया, हमारे जिस्म में पेट का गूदा बाहर आ गया, आंखों से कानों से सारी चीजें लिक्विड खत्म कर दी गई, भेजा कानों से बह करके निकल आया, बचा क्या हमारे पास? जिस जिस्म को हम सजाते रहे, संवारते रहे, इस पर हजारों पैसे बहाते रहे, ये जिस्म 40 दिन के अंदर कीड़ों की ग़िज़ा बन गया, सब खत्म हो गया। मेरे अजीजों, हर इंसान के जिस्म के साथ कब्र यही करती है। कब्र दबाती अलग है, कीड़ों का अजाब अलग है, बिच्छुओं का अजाब अलग है, लेकिन ये सब के लिए अहकाम नहीं। कुछ वो भी जनाजे हैं जब यहाँ से जाते हैं तो हजारों की आंखों में आंसू छोड़ कर जाते हैं, हजारों की दिलों की धड़कन बन करके जाते हैं। उनके जनाजे जब जाते हैं तो अल्लाह के मलाइका भी, फरिश्ते भी उनके जनाजे को उठाने के लिए जमीन पर आते हैं। ये कौन लोग हैं? जो अपने सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा रोशन किए हुए थे। जीना चाहते तो मुस्तफ़ा के लिए, मरना चाहते तो मुस्तफ़ा के लिए। फाजिल बरेलवी ने क्या खूब कहा, लहद में इश्क़ शह, इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। जब कब्र में जाता है एक आशिक रसूल, उसे रखा जाता है, कफन इसका भी है, जिस्म इसका भी है, लेकिन फरिश्तों से भी कहा जाता है इसे आहिस्ता से जगाना, मोहम्मद अरबी का गुलाम है, रसूल पाक का वफादार है। और कीड़ों का उसके जिस्म को खाना तो दूर की बात, फरमाया गया क़यामत तक उसके कफन को भी मैला होने नहीं दिया जाता। ना तुम्हारी आंख से, ना तुम्हारे नाक से, ना तुम्हारे चेहरे से कोई गूदा बाहर आता है, कुछ नहीं मेरे अजीजों। जिस्म तरो ताज़ा सलामत रखा जाता है। 1000 साल क्या 10,000 साल गुजर जाएं, हवादिसे ज़माना भी आए, लेकिन उसकी कब्र में उसका जिस्म सलामत रखा जाता है। अब तुम्हारे हाथ में फैसला है, कौन सा जिस्म बनाना चाहते हो? वो जो कीड़ों की ग़िज़ा बन जाए, या वो जिस पर फरिश्ते भी उतर कर सलाम भेजें? मैंने खुद मेरे मुर्शिद गिरामी के जनाजे में हाजिरी दी। हुजूर ताजुल शरिया बदरुत तरीक़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिस मर्द कलंदर ने अपनी पूरी जिंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजारी। आज तुम नारे लगाते हो ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, उनके शब रोज़ देखे थे कभी? उनकी सुबह और शामें देखी थी कभी? बहुत पीर होंगे जो बाहर पीर होंगे, अंदर पैर होंगे, लेकिन ताजुल शरिया को मैंने अंदर भी देखा है, बाहर भी देखा। आंखें बंद भी होती, आंखों से अगर कोई चीज नजर भी नहीं आ रही होती, तब भी इतना ख्याल होता कि कहीं सतर तो ना खुल गया हो,
कहीं पायजामा ऊपर तो नहीं हो गया हो। सोने के हालत की बात कर रहा हूं, कोई ना हो तब भी ये ख्याल बाकी रहता। कौन सा ऐसा दिन गुजरता जब वो दलाइलुल खैरात नहीं पढ़ रहे होते, कसीदा बुर्दा शरीफ ना पढ़ रहे होते। हजारों सफर की मसरूफियात के बावजूद हुजूर पाक की मोहब्बत के नगमात में कोई कमी नहीं आई। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं, जब इंतकाल हुआ वो जुमा की शाम थी और हमारे मुर्दों को 6 घंटे 10 घंटे में हमको कब्रिस्तान सुपुर्द करना पड़ता। 12 घंटे रख दें तब भी फ्रिज मंगवाना पड़ जाता है, इसके बाद कब्रिस्तान के हवाले कर दें। मेरे मुर्शिद गिरामी के इंतकाल के बाद 48 घंटे रखे गए थे, 48 घंटे रखे गए और उसके बाद जनाजे पाक को गुस्ल देकर लाया गया। ये फ़कीर कादरी जनाजे की गाड़ी में शरीक रहा, हज़रत के कदम पकड़ करके मैं कब्र तक रहा। मैं आपको सिर्फ इसलिए ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि जब गाड़ी जनाजे की चलती थी मैंने ज़िंदगी में भी हज़रत के हाथ पकड़ करके इधर उधर चलाया। हज़रत के साथ जब जाना होता तो बाजुओं को हम थामे होते, हम क्या चलाते, हमें वो खुद चला रहे होते, लेकिन यह हम बरकत के लिए पकड़े होते। जो नरम व मुलायम जिस्म था, मैंने वफात के बाद जनाजे में खड़ा होकर के देखा, कदमों को पकड़कर, न नरमी में कमी आई न मुलायम होने में कोई कमी थी। और जब गाड़ी आगे चलती थी जब आप गाड़ी जनाजा जिस पर रखा हुआ था चलती थी तो मेरे अजीजों, जिंदगी में जिस तरह जिस्म नरम मुलायम था, मैंने देखा कि गाड़ी जब उसके धड़के होते थे इधर उधर तो पेट मुबारक और सीने मुबारक वैसे ही हिलता था जैसे किसी जिंदे का हिलता हो। हाथ पर उंगली रखें तो खून सरक जाए और फिर अपनी जगह पर आ जाए। ये कोई मुबालगे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आंखों से देखी हुई चीज है। और कब्र अनवर में रखने के बाद जब उनके साहबजादे और दामाद निकल कर के आए तो थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि चेहरा खुद ब खुद किबले की तरफ था। हम अपने मुर्दों को रखवाते हैं लेकिन उस आशिक़ रसूल ने अपना चेहरा पहले से किबले की तरफ कर लिया। ये करामात कहें या जिंदगी की हकीकत कहें, हकीकी बात तो ये है जो मुस्तफ़ा की याद में जाता है। उसने क्या ही खूब कहा शायर कि मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हो गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। हाँ, मरा नहीं हो गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हो। इन आशिकों का हाल यही होता है कि ये मर भी जाते हैं, इंतकाल कर भी जाते हैं तो बस लिबास बदलता है लेकिन जिंदगी पहले से और बुलंद होती है। अजीज़ान गिरामी, तुम्हें इसी बात पर मैं लाना चाहता हूँ, कौन सी जिंदगी गुजारना चाहोगे? कौन सी जिंदगी? या अय्याशों की, या नचनियों की, या मुजरा करने वालों की, इन जालिमों की जो जहन्नम की तरफ तुम्हें ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं? चंद दिनों की अय्याशी है, तुम गाने गाकर उछल कूद करके अपने नफ्स को तो राजी कर सकते हो लेकिन रब्बे जुल जलाल की रजा कभी नहीं ले सकते। आज तुम दुनिया में फिल्मों की जिंदगी जी करके थोड़ी देर की खुशी तो हासिल कर सकते हो लेकिन कब्र की राहत कभी नहीं ला सकते, कब्र का सुकून कभी नहीं ला सकते। कब्र में अगर सुकून चाहिए तो सिर्फ हमारे सीनों को उधर हवाले करना होगा, मुस्तफ़ा करीम के हवाले करो। अब अपनी जिंदगी को बदलने का वक्त आ गया। ऐ मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत यही है कि हुजूर के अखलाक की पहले हिफाजत की जाए, हुजूर की सुन्नतों की हिफाजत की जाए, हुजूर पाक के नाम पाक की हिफाजत की जाए, उनकी तालीमात, उनके अहादीस की हिफाजत की जाए। जिस तरह सहाबा कराम ने अपनी जानें कुर्बान करके हुजूर की इज्जत की हिफाजत की है, आज वक्त आया है इन जालिमों की तरफ ना देखना। ये भौंक भौंक करके तुम्हें जगा रहे हैं, बेदार कर रहे हैं। मैं जवाब देता रहूंगा इंशाअल्लाह।
लेकिन साथ में मैं इन हादिसात को अपने लिए एक अलग अंदाज से देखता हूँ। अगर कोई कुत्ता किसी मंदिर के गुफे में बैठकर भौंकता है और मेरे नबी पाक की अजमत पर हमले करता है तो दर्द तो होता है, लेकिन साथ में अकीदा भी तो हमारा ये है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये कुत्ते किताब लिख करके कहते हैं मोहम्मद अरबी का चरित्र, उनके अखलाक, उनके किरदार बुरे थे, और ऐसी कोई चीज नहीं है इस्लाम में जिससे इंप्रेस होकर इस्लाम कबूल किया जाना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस्लाम से हटा देना चाहिए। इन जालिमों को मैं जवाब देना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, ये तुम्हें जगाने के लिए आ रहे हैं, ये तुम्हें बेदार करना चाह रहे हैं। अब उठो और ये बताओ तुम कहां कहां से मेरे नबी को मिटाओगे, कहां कहां से। अरे हमारे घरों में बच्चों की विलादत भी होती है, कान में अगर हम अल्लाह का नाम लेते हैं तो साथ में मोहम्मद का भी नाम है। हमारे बच्चे जिस दिन इस दुनिया में आते हैं, अजान उनके कानों में दी जाती है तो अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम भी आता ही है। हमारी अजानें, हमारे नमाज को बुलाने वाली आवाजें, तुम क्या मिटा पाओगे मोहम्मद अरबी के नाम को। ये हजारों नहीं करोड़ों अजानें बार बार दिन में दे दे करके ये बताती हैं कि तुम वल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तुम कभी अलग नहीं कर सकोगे। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं गुंजी सकर की है। हुजूर पाक का नाम कहां से हटाओगे? अजानों से हटाओगे, इकामत से हटाओगे, नमाजों से हटाओगे। बल्कि इकबाल ने क्या ही खूब कहा था, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है। कहाँ है ये नाम? दश्त में दामन कोहसार में मैदान में मोहम्मद है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में मोहम्मद है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में मोहम्मद है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में मोहम्मद है। मैंने ये तब्दील करके इसीलिए पढ़ा है कि हर जगह मोहम्मद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम कहां से हटाओगे? हमारे करोड़ों की जिंदगियां उस नाम पाक पर कुर्बान, उस नाम पाक पर कुर्बान। इन जालिमों को ये बात बता देना, इस नाम पाक पर अल्लाह ने नुक्ता तक नहीं रखा है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर नुक्ता तक नहीं आए तो बहुत दूर की बात है। और मिटाने की बात करते हो, मिटाने के लिए तुम इसका एक लफ्ज तक नहीं मिटा पाओगे। मोहम्मद अरबी उस अजीम हस्ती का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस्सरा में हैं, जिसकी शाखें औज सुरैया पर हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रफ़अना लका ज़िक्रक कह करके बुलंद फरमा दिया है। किसी के घटाने से हुजूर का नाम कभी नहीं घटेगा। मैं अज़मत मुस्तफ़ा के लिए बारगाह आला हजरत का सहारा लेते हुए मुसलमानों तुमसे ये बात कहना चाहूँगा, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। तुम भोगते रहो मेरे नबी की शान पर और हम सुन्नी कहते रहेंगे सबसे आला व औला मोहम्मद मोहम्मद है, सबसे औला व आला मोहम्मद मोहम्मद है, सबसे बाला व वाला मोहम्मद मोहम्मद है, दोनों आलम का दूल्हा मोहम्मद मोहम्मद है, अपने मौला का प्यारा मोहम्मद मोहम्मद है। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शमा वो लेकर आया मोहम्मद मोहम्मद है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला मोहम्मद मोहम्मद है। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका मोहम्मद मोहम्मद है। जिसके तलवों का धुआं है आबे हयात है, वो जाने मसीहा मोहम्मद मोहम्मद है। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका मोहम्मद मोहम्मद है। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा मोहम्मद मोहम्मद है। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा मोहम्मद मोहम्मद है। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा मोहम्मद मोहम्मद है। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। कहीं पर तुम अलग नहीं कर सकोगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक को अल्लाह ताला ने हर जगह रकम फरमाया है। जन्नत के दरवाजों पर, अर्श व कुर्सी, लौह कलम पर, आसमानों के हर दरवाजे पर मोहम्मद अरबी का नाम रकम है।
दुनिया के हर गोशे में वो नाम पाक मौजूद है। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो न ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। बस आखिर में मेरा यही मशवरा सबसे है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। मौला करीम इस जलसे पाक को अपनी बारगाह में कबूलियत आम अता फरमाए। मैं तमाम हाजिरीन का शुक्रगुजार हूँ और आप सबको ये नसीहत करता जाता हूँ कि अब ज़माना तुम्हारी कुर्बानियों के इंतज़ार में है और तुम्हारी कुर्बानियाँ अगली नस्लों के लिए भी और तुम्हारी आखिरत के लिए भी रंग लाएंगी। आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? कभी किसी से खौफ नहीं खाएंगे, किसी चीज़ से नहीं डरेंगे, हम तख्ते दार पर भी चूम करके चढ़ेंगे। हाँ, अब मैं यही कहता हूँ, बातिल से हम टकराएंगे नामूस रिसालत की खातिर, बातिल से हम टकराएंगे नामूस रिसालत की खातिर, मारेंगे या मर जाएंगे नामूस रिसालत की खातिर। हाँ, जो तख्त नशी हैं वो भी सुन लें तौहीन नबी के मुजरिम को, जो तख्त नशी हैं वो भी सुन लें तौहीन नबी के मुजरिम को हम दार पर ले आएंगे नामूस रिसालत की खातिर, हम दार पर ले आएंगे नामूस रिसालत की खातिर। जिंदा नहीं बचने पाएगा गुस्ताख रसूल किसी सूरत, जिंदा नहीं बचने पाएगा गुस्ताख रसूल किसी सूरत, उसे हम दोज़ख में पहुंचाएंगे नामूस रिसालत की खातिर, उसे हम दोज़ख में पहुंचाएंगे नामूस रिसालत की खातिर। तौहीन रिसालत होगी तो शम्म नबूवत के परवाने, तौहीन रिसालत होगी तो शम्म नबूवत के परवाने तागूतों से टकराएंगे नामूस रिसालत की खातिर, तागूतों से टकराएंगे नामूस रिसालत की खातिर। आखिरी शेर उसका ये है, जो शख्स करेगा हमदर्दी, समझ करके चले, जो शख्स करेगा हमदर्दी बेअदबी करने वालों से, इन जालिमों से जिसे भी हमदर्दी है ना, जो सुलह कुल्ली है, हमारी जमात के मुनाफिकीन हैं, गद्दार हैं, जो नाम मुसलमान रखे हों, पगड़ी दाढ़ी सब रखे हों और इन जालिमों की गोद में जाकर बैठते हों, उनसे मैं कह रहा हूं, जो शख्स भी रखेगा हमदर्दी बेअदबी करने वालों से, हम उससे भी कर्जा चुकाएंगे नामूस रिसालत की खातिर, हम उससे भी कर्जा चुकाएंगे नामूस रिसालत की खातिर। देखना, अब ये उम्मत मुस्तफ़ा के शेर बेदार होने लगे हैं। जिस दिन ये बेदार होंगे तो इन कुत्तों की खैर नहीं होगी, इन कुत्तों की खैर नहीं होगी। मौला करीम इन चेहरों को सलामत रखे, इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, इन माओ और बहनों की गोदों में मौला हसनैन करीमैन पैदा फरमाए, इनको मौला दोबारा सलाहुद्दीन अता करे, शहाबुद्दीन अता करे, औरंगजेब टीपू से शहीद अता करे। मौला हमें हमारे मुजाहिदीन की क़ियादत अता फरमा दे, हमें मुजाहिदीन का किरदार अता फरमा दे, हमें गाज़ियान इस्लाम बना या शहीदान इस्लाम बना। ए रब्बे ज़ुल जलाल हमारी दुआओं को नालैन मुस्तफ़ा के सदक़े कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। खुसूसियत के साथ आज के इस इजलास को जिन्होंने मुनक़्क़िद किया, यहाँ पर हाँ हाजी इरशाद साहब, उनके वालिद गिरामी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये इतना अजीम जलसा है, इतना अजीम जलसा है, नामूस रिसालत ताजदार ख़त्म नबूवत के नाम पर यकीनन रसूलुल्लाह तक ये सारा मामला फरिश्ते पहुँचाएंगे और साथ ही इसकी खैरात मरहूम की कब्र तक भी जाएगी इंशाअल्लाह। आइंदा हमारे यही रिवाज भी होने चाहिए, हमारी शादी बिया वली में सारी चीज़ों में हम लाखों के पैसे पटाखों में नहीं उड़ाएंगे, हुजूर की मोहब्बत में मीलाद करके खर्चा करेंगे, हुजूर के नाम पर खर्चा करके करेंगे। क्यों? हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हमें जो भी मिला है वह सदका रसूलुल्लाह का, उनके नाम पर हम लुटाएंगे। और ये ऐलान सुन करके चले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तक भी उलमा आएंगे। हमने अभी दो चंद रोज़ कबल, ये काफ़ी दिनों से, कई महीनों से हमारे जहन में था, वो मैंने हैदराबाद की सरजमीन से शुरू भी किया। आज आपके सामने भी ऐलान करता हूँ कि हमने तहरीक की एक बुनियाद रखी है
जिस तहरीक का नाम है तहरीक फिदा का या रसूल अल्लाह, तहरीक फिदा का या रसूल अल्लाह। इसमें मखसूस वो जवान अपनी खिदमत देने के लिए ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जिनको हुजूर पाक की वफादारी करनी है, हुजूर पाक की बारगाह में अपनी कुर्बानी पेश करनी है। वो जवान इस तहरीक से वाबस्ता हों और हर इलाके में उनका सबसे पहला काम यही होगा कि नौजवानों को हुजूर के नाम पर बेदार करना शुरू कर दें, बेदार करना शुरू कर दे। उसके बाद अब हम कब्र में भी जाएंगे, हमें टेंशन नहीं होगा, फिक्र नहीं होगी, इसलिए कि उम्मत जाग चुकी होगी और कर्जा ले रही होगी। इंशाअल्लाह ये अपना कर्जा उतार रही होगी, अगरचे हम कब्र में भी जाएंगे। लेकिन आपके लिए सिर्फ जिम्मेदारी इतनी है कि अब बेदार करने के लिए इस तहरीक से वाबस्ता हो, और बात करेंगे तो सिर्फ हुजूर की बात करेंगे। और स्टेज वालों से भी मैं कहता हूँ, शोरा से भी मैं कहता हूँ, हमारी तारीफ कम कर दें, थोड़ी सी हमारे लिए नारे लगाना कम कर दें। अब ये खत्म करें इस रिवाज को। अब इस मिंबर से भी अगर कोई बात होगी तो सिर्फ रसूलुल्लाह की बात होगी, क्योंकि जब बादशाह हमारे पास है तो वजीरों की बात क्या करें। बादशाह है रसूलुल्लाह की जात, तारीफ होगी तो सिर्फ रसूलुल्लाह की होगी। हमारी तारीफ मैं अपने मुतालिक कर रहा हूँ, बाकी आप दूसरे अइम्मा इकराम का जरूर नारा लगाएं, अल्लामा अज़हरी साहब आएँ जरूर नारा लगाएं, इस्तेक़बाल करें। मैं अपनी जानिब से मेरे मुतालिक कहता हूँ, मैं तारीफ के काबिल नहीं। जब हुजूर की शान में गालियाँ दी जा रही हों और हम अपनी इज्जत करवा रहे हैं, ये हमें ज़ेब नहीं देता, ये मुझे ज़ेब नहीं देता। इसलिए अब नारा भी लगे तो सिर्फ रसूलुल्लाह के नाम का लगे, हुजूर पाक की इज्जत का। और आला हजरत ने भी हमें यही सिखाया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। किसका? उनका, हुजूर का जिक्र करते रहेंगे। आला हजरत का मिशन यही था, उनका मसलक भी यही था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आला हजरत का कलम कभी दूसरों की तारीफ नहीं करता था, करूमद है अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। ये आला हजरत का मसलक है, इसी पर हम सबको कायम होना है। अब पीरों की, फकीरों की, वजीरों की, सारे लोगों की बातें अपने अपने तौर पर बाद में की जाएगी। अब बात की जाएगी तो सिर्फ बादशाह आजम की जाएगी, सिर्फ रसूलुल्लाह की बात करें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, इस तहरीक को अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। रज़ा कमेटी को जिन्होंने बुनियाद रखा था, जैसे मौलाना रोशन ज़मीर साहब ने मुझे ख़बर दी थी, रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब क़िबला की यहाँ कुर्बानियाँ रही हैं, उस मर्द कलंदर की तुरबत पर मौला लाखों सलाम उतारे, लाखों रहमतें उतारे, इसलिए कि वो हमारे उम्मत के एक ऐसे आलिम थे जिस पर आखिरी सांस तक मैं फ़ख्र करूँ तो कम है। इसलिए कि ऐसा मर्द मुजाहिद उम्मत में 100 सालों में भी नहीं मिलता। अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी हर सांस में उम्मत का दर्द था, उम्मत का दर्द था। वो बैठे तो उम्मत का ख्याल करें, सोए तो उम्मत का ख्याल करें। और यही दर्द उन्हें कभी इंग्लैंड ले गया, कभी हॉलैंड ले गया, कभी अमेरिका ले गया, नजराने और लिफाफों के लिए नहीं ले गया, उम्मत मुस्तफ़ा का दर्द लेकर के गया। और वो इन यहाँ तक पहुँचे। कई कई ऐसे देहात हैं जहाँ गाड़ी नहीं जाती, बैलगाड़ी में वो रईसुल कलम जाया करते हैं और वहाँ जाकर मदरसे कायम किया या उम्मत का काम किया। मौला ताला उनकी तुरबत पर करोड़ों सलाम। और इस रज़ा कमेटी को मौला शादो आबाद रखे और इसके ज़रिए से नामूसे रिसालत का काम होता रहे, चलता रहे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।